मेरा नाम अंजलि है। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ ये सब मेरे पापा के साथ हुआ था। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस वक्त हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। पुराने घर से थोड़ी ही दूर एक फ्लैट में हम लोग गए थे। हम सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो जगह हमारे पुराने घर से बहुत अच्छी थी और खुली भी थी। पुराने घर में तो हमारा दम घुटता था। हमारे घर में मैं, मम्मी, पापा और मेरा बड़ा भाई और छोटी बहन है। नए घर में जाने के बाद शुरू में तो सब अच्छे से चल रहा था। पापा की जॉब ऐसी थी कि उनकी हमेशा नाइट शिफ्ट ही रहती थी। एक रात हर रोज की तरह जब पापा घर पर आए तो उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। उनको तेज बुखार हो गया और ठंड भी बहुत लग रही थी। सर्दियों का मौसम था तो हमें लगा कि शायद पापा को ठंड लग गई होगी। पापा पूरे एक हफ्ते तक बीमार रहे। डॉक्टर को भी दिखाया। पापा ने दवाइयाँ ली तो थोड़ा ठीक होने लगे, लेकिन तब तक ही ठीक रहते थे जब तक कि वो दवाइयाँ लेते थे। दवाइयों का असर खत्म होने के बाद फिर से तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन फिर करीब एक हफ्ते के बाद मैंने कुछ नोटिस किया जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। नॉर्मली जब भी हम कंबल ओढ़ते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप गर्म हो जाता है क्योंकि वो बना ही ऐसा होता है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि पापा का कंबल अंदर से भी उतना ही ठंडा रहता था जितना कि घर के बाहर ठंड होती थी। पहले तो हमें लगा कि शायद कंबल ही खराब है, इसलिए मैंने अपना कंबल पापा के कंबल से बदल लिया। लेकिन उस कंबल में कोई खराबी नहीं थी। मेरे पास तो वो अच्छे से गर्म हो रहा था, लेकिन मेरे वाला कंबल जो पापा ओढ़ रहे थे अब वो ठंडा रहने लगा था। हमने सोचा कि शायद पापा अकेले सोते हैं इसलिए उनका ब्लैंकेट गर्म नहीं हो पाता, इसलिए मैं और मेरी बहन हम दोनों पापा के साथ उनके ही ब्लैंकेट में सोने लगे। लेकिन उससे ये हुआ कि हम दोनों भी ठंडे पड़ने लगे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हम छोटे तो थे लेकिन इतना समझ आ रहा था कि ये जो भी हो रहा है इसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ ही दिनों में पापा को रात में नींद आना भी बंद हो गया। उन्हें ठंड तो लगती ही थी, साथ में अब बुरे सपने भी आने लगे थे। पापा को हर वक्त ऐसा लगने लगा था जैसे कि कमरे की खिड़की से कोई उनको बाहर बुला रहा है, लेकिन उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता था, धुंधला रहता था। बीमार रहने से पापा बहुत कमजोर हो गए थे और वो कमजोरी उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। पापा ने मम्मी को बताया तो मम्मी ने पापा को रात में सिरहाने के नीचे चाकू रखकर सोने के लिए बोला। पापा ने ऐसा ही किया। शुरू के कुछ दिन तो बुरे सपने नहीं आए, लेकिन कुछ दिन बाद उसका भी असर खत्म हो गया। अब धुंध साफ हो रही थी। अब पापा सपने में अच्छे से देख पा रहे थे कि उनको कौन बुला रहा है। वो एक लड़की थी, जवान लड़की, 22-23 साल की, सफेद साड़ी पहने हुए। पहले तो पापा को सिर्फ बुलाती ही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे पापा को और परेशान करने लगी। कभी तो वो खिड़की से ही अपने मुंह से फूंक मार के ठंडी हवा से पापा के बिस्तर को उड़ा देती, तो कभी कोई हरकत करती। यूं तो पापा को सिर्फ सपने में ही परेशान करती थी, लेकिन उसका असर पापा की असल जिंदगी में दिखने लगा था। पापा बहुत परेशान रहने लगे थे, लेकिन वो लड़की कभी भी घर के अंदर नहीं आती थी। हमारे घर के मेन गेट में 2 दरवाजे थे, एक बाहर का और एक अंदर का, लेकिन वो कभी भी दरवाजे के अंदर नहीं आती थी। वो पापा को जितना ही परेशान करती सिर्फ खिड़की से ही करती थी। मम्मी बताती थी कि वो हमारे इष्ट देवता हैं जो हमारी रक्षा करते हैं और उस लड़की को अंदर नहीं आने देते। इसलिए जब वो लड़की अंदर नहीं आ सकी तो बाहर से ही पापा को परेशान करने लगी और बाहर बुलाने लगी। उस लड़की की हरकतों से एक दिन तो पापा इतना परेशान हो गए कि जब वो लड़की रात में उनको सपने में बाहर बुलाने लगी तो पापा गुस्से में उठ के बाहर चले गए। वो लड़की बाहर ही खड़ी थी। पापा को पता था कि वो सपना देख रहे हैं और सपने में ही बाहर गए हैं, लेकिन पापा ने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा, पापा ने देखा कि वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ 2 छोटे लड़के भी थे। और पापा को देखते ही वो दोनों पापा के ऊपर चढ़ गए। वो दोनों लड़के पापा के दोनों कंधों पर बैठ गए और पापा को नोचने लगे। उस दिन के बाद से हर वक्त पापा के कंधों में दर्द रहने लगा। उन्हें हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि उनके कंधों पर बोझ रखा हुआ है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पापा भूत प्रेत जैसी किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं थे। मम्मी ने पापा को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं माने। फिर एक दिन दवाई लेने के बाद पापा की थोड़ी तबीयत ठीक थी तो तभी ऑफिस से फोन आया कि आगे छुट्टी लेने के लिए उन्हें आज ही 1 हफ्ते का मेडिकल जमा करवाना होगा। तो पापा मेडिकल जमा कराने के लिए मोटरसाइकिल पर अपने ऑफिस चले गए। जाते वक्त तो सब ठीक था, लेकिन आते वक्त एक ट्रक से पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा की बाइक पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर पापा किसी तरह बच गए। उन्हें चोट तो लगी थी, लेकिन हेलमेट होने की वजह से उनके सर में चोट नहीं लगी। किसी तरह उनकी जान बच गई। बाद में पापा ने मम्मी को बताया कि जब हम मोटरसाइकिल से गिरे थे तब गिरने से पहले उनको वही लड़की दिखाई दी थी। अब मम्मी का शक
भी यकीन में बदल गया था कि पापा के ऊपर पक्का कोई ऊपरी साया है। अब पापा भी मम्मी की बात मानने को तैयार हो गए थे। तो मम्मी पापा को एक साई मंदिर लेकर गई और उनको वहाँ एक बाबा को दिखाया। बाबा ने पापा को देखा तो देखते ही बताया कि एक रात जब पापा ऑफिस से घर आ रहे थे तो ये 3 भाई बहन उनके पीछे लग गए। सड़क किनारे से उनके साथ घर तक आ गए और घर में सिर्फ उन्हें ही दिखते हैं, लेकिन वो तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ पाते क्योंकि तुम्हारे घर में भगवान का वास है। इसलिए वो लड़की चाहकर भी घर के अंदर नहीं आ सकी। उन्होंने जो कुछ बताया वो सब सच था। फिर उन्होंने पापा को भभूत लगाई और भभूत लगाते ही पापा को बहुत हल्का महसूस होने लगा। उनके कंधों पर जो वजन था वो अब हट चुका था। पापा की तबीयत भी ठीक हो गई थी। मम्मी भी खुश थी। मम्मी को लगा कि अब वो लड़की नहीं आएगी, लेकिन फिर उसी रात वो लड़की फिर से पापा के सपने में आई और फिर से पापा को घर के बाहर बुलाने लगी। लेकिन इस बार पापा पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। पापा सपने में ही उठे और उस भभूत को हाथ में भर के घर के बाहर चले गए और दरवाजा खोलते ही जैसे ही वो लड़की और उसके भाई बहन उन पर चढ़ने को आए, पापा ने उसी वक्त वो भभूत उनके ऊपर छिड़क दी। वो दोनों लड़के तो वहीं जलकर राख हो गए और वो लड़की इतनी छोटी हो गई कि पापा ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और घर के अंदर ले आए और माचिस ढूंढने लगे। इससे पहले सपने में जब भी पापा को वो लड़की दिखाई देती थी तो पापा के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन इस बार पापा सपने में बोल पा रहे थे। हम सबको पापा की आवाज सुनाई दे रही थी। पापा सपने में मम्मी से माचिस मांग रहे थे। माचिस दे मुझे, माचिस दे, मैं अभी इसको जलाता हूँ। पापा सपने में ही बोले जा रहे थे और सपने में ये बोलते हुए पापा की आंख खुल गई। उस दिन के बाद से पापा को वो लड़की फिर कभी सपने में नहीं दिखाई दी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं।